साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। राजघाट थाना क्षेत्र में निर्मम तरीके से सिर पूंछकर की गई युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मुख्य प्रधान प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बस्ती डिपो एवं राप्ती नगर डिपो का किया निरीक्षण। मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम के अधिकारियों के दावों की हकीकत, शहर के विभिन्न जगहों पर हुआ जल जमाव। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद पुलिस वीकेंड लॉकडाउन का कड़ाई के साथ करा रही है पालन। कैंट थाने की पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को अवैध तमंचा व चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय बैठक हरियाणा के राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। ऑपरेशन हंट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बेलीपार थाना प्रभारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर गोरक्ष प्रांत की समीक्षा योजना बैठक हुई संपन्न। और जमकर हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से मिली राहत। राजघाट थाने की पुलिस ने टीपी नगर स्थित एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान के एक कमरे से 30 वर्षीय युवक का शव शनिवार की शाम को बरामद किया। युवक की हत्या निर्मम तरीके से सिर कूंचकर की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नशे में धुत एक युवक ने पुलिस को बताया कि मृतक का नाम दिलीप यादव है और वह आजाद चौक के पास कहीं रहता है और मजदूरी करता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि बॉडी पड़ी है, जिसे ऐसा प्रतीत हो रहा था ईंट से मारा गया है। इसकी बॉडी को तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं और एक व्यक्ति के संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, उसकी शिनाख्त हो सकी थी अभी तक शिनाख्त को नहीं मिल सकती थी और अभी जैसे ही हो गया आपको। मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक जयदीप वर्मा द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम गोरखपुर PK तिवारी, सेवा प्रबंधक धनजी राम एवं क्षेत्र के सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व स्थानीय डिपो के सीनियर फोरमैन और केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे। मुख्य प्रधान प्रबंधक द्वारा बस्ती डिपो एवं राप्ती नगर डिपो का निरीक्षण कर खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी रक्षाबंधन आदि त्योहारों के मद्देनजर अत्यधिक बसों का संचालन कर यात्रियों को सुचारू परिवहन सुविधा प्रदान करते हुए अधिक से अधिक आय अर्जित किया जाए। 93 का BU रखा है वो क्या सर, दिल्ली बसों को हम लोग प्लान करेंगे सर। अगर इधर से उधर किया तो और सब तो साहब 12 गाड़ी का तो वही है सर। आप उसको सर 8 गाड़ी ये 8 गाड़ी ये चला रहे। इसके अलावा आप प्रयास कर रहे हैं कुछ भी जो भी होगा हम अपनी दूसरा SM साहब थोड़ा सा मैन पावर बढ़ाइए। जो राप्ती नगर की जो स्थिति खराब, 4 आदमी वो और ले आया, वो भी बस्ती के आदमी ले आया। बस्ती वाले लोग आए, बस्ती बंद करके बात करना एक जगह की। क्या राप्ती नगर में
गाड़ियों में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया, आज मैं नोडल अधिकारी हूँ क्षेत्र का आपके, और मुख्तार प्रबंधक होने के नाते दोनों दायित्व है मेरे। तो मैं इसमें दौरे पे आया हूँ आपके क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र। आज उसी की समीक्षा बैठक हमारी हो रही थी और क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हम सारे अपने ARM से फोरमैन से बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा किलोमीटर की कमी हो गई थी, बसें कम चल रही थी, जिससे हमारी आय में भी कमी आई। कोविड के वजह से काफ़ी लंबा गैप हुआ है। आप जानकारी है कि सवारी भी निकलना कम हो गई थे, पब्लिक बहुत कम ट्रैवल कर रही थी, तो हमारी बसें उतनी नहीं चल पाई। मई में तो काफ़ी लॉकडाउन का असर था, जून में बार चल रहा। तो हमारा प्रयास है कि जुलाई में नॉर्मल का दौर बढ़ा जाए, नॉर्मल की मतलब संचालन में वृद्धि करें और अगस्त में हम नॉर्मल पूरी तरह से आ जाएं। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बसें जो खड़ी थी यहाँ पर, सरेंडर गाड़ियाँ हैं 41 और करीब 50% ऑफ रोड हैं, उनका हम कार्य योजना बना रहे हैं कि उनको तत्काल हम ऑन रोड कर दें, गाड़ी चलने योग्य बिल्कुल फिट हो जाए, जिससे कि अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलें मार्ग पे और जनता को सुविधा मिले। तो इस बारे में हमारा आज प्रयास हो रहा है और हम इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, कौन से डिपो में खराबी है, कमी है, किस डिपो में अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों को हम समीक्षा कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार से ही एक सप्ताह तक लगातार मूसलाधार बारिश का अंदेशा जताया है। ऐसे में शनिवार से ही जनपद में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जहां नगर निगम मानसून से पूर्व ही नालों की साफ सफाई सहित अन्य कार्य कर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की बात कह रहा था, नगर निगम के अधिकारियों के दावों की हकीकत मूसलाधार बारिश ने खोल कर रख दी है। स्थिति यह है कि लोग घुटने तक गंदे पानी के बीच जाकर अपने जरूरी कार्य को करने को मजबूर है। वहीं कई जगहों पर घरों और दुकानों में भी गंदा पानी पहुंच गया है, जिससे व्यापारियों को तो नुकसान हुआ ही है, वहीं संक्रमण का खतरा भी काफी बढ़ गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, जमाव तो कल ही से पानी बरस रहा है, 24 घंटे से बरस रहा है। अब भारी जल जमाव हो जा रहा है। ये पानी पूरे लगे हैं, ये पुलिया बने हैं, पुलिया का कोई मतलब नहीं है, पुल से पानी निकलता ही नहीं है, पूरे नाले चौक हैं। यहाँ का सुपरवाइजर झाँकने तक नहीं आता है कि पानी बरसा है, चल के देख लें। ये छोटी सी नाली है, यही पानी खींचती है। लोगों के घर में किचन में पानी घुस गया, खाना नहीं बना है। ये बेचारे बैठे हैं वहाँ से, इनकी वाइफ जो है किचन से पानी निकाल रही है और ये बेचारे बैठे हैं खाने के लिए। पूरे घर में किचन में आंगन में पानी भरे हुए हैं पूरा। बात करें निकासी की तो कितनी देर में निकासी होती है? नगर निकासी तो कम से कम इतना पानी निकलने में कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाते हैं। और नगर निगम को कितना सहयोग होता है? नगर निगम आती है, बस देखती है, बहुत होता है, अपना बुलडोजर लगाती है, निकालती है, फिर पानी उससे हो जाता है। नहीं आती है। प्रेजेंट टाइम में वक्त पे मौके पर नहीं आती है।
ये पुल बना है, जब से बना है और दिक्कतें हो गई हैं, पानी निकलता ही नहीं है, पूरे चौक हैं। इस मोहल्ले में हरदम दिक्कत होती है, पानी 3 से 4 दिन 5 दिन लगा रहता है। इसमें सारी गलती सभासद और मेयर साहब की गलती है। आते हैं, देखते हैं कि यहाँ की पब्लिक कितना परेशान है। घर में सारे घरों में पानी घुसी हुई है, लोगों का बर्तन भी टहल रहा होगा, नाली का सारा गंदा पानी जा रहा है घर के अंदर, मगर कोई इस पर सुनवाई नहीं होता है, ना साफ़ सफाई कभी नहीं होता। बस बरसात आता है, थोड़ा बहुत साफ़ हो गया, वरना फिर नहीं साफ़ होता है। नगर निगम के लोग नहीं आते हैं साफ सफाई करने में? आते हैं, मगर हाँ हल्का फुल्का साफ, अगर सही से इसमें नाली का साफ़ हो जाए तो ये पानी नहीं लगेगा। बताइए पानी कितना गिरा? बहुत थोड़ा सा पानी गिरा है, ज़्यादा पानी नहीं गिरा है। 2 घंटा गिरा होगा, जम के 3 घंटा गिरा होगा, इतने में पूरा नाला भर गया। ये इसी एरिया का नहीं, पूरा ये क्या नाम है, नरसिंहपुर का पूरा एरिया पूरा डूबा हुआ है। वार्ड नंबर 26 पूरा है। समस्या ये है कि हमारे घर का सारा सामान, मोहल्ले का सारा सामान नुकसान होता है, सब ये सब कौन भरपाई करेगा? और डूब जा रहा है। कितने दिन तक पानी रहती है लगी? अरे लगा रहेगा तो 3-3 दिन तक रह जाता है, 2-2 दिन तक रह जाता है। कभी ये होता है कि 4 घंटा 5 घंटा का पूरा दिन खा जाता है पानी। जो बारिश हुआ था किसकी गलती मानते हैं इसमें? नगर निगम, हम नगर निगम की गुजरते भी हैं जी, मेयर साहब की गलती क्या? रोड भी देखिए, रोड खराब पड़ी हुई है, कहीं गड्ढा है तो कहीं वो है, ना बनता है ना कुछ है, बस ऐसे ही है, नापे वापे चले गए। जब आता है, जब बारिश होती है यहाँ पर पानी भर जाता है, और देख रहे हैं नाला वाला कुछ साफ ही नहीं हो रहा है। हमेशा ये होता रहता है, नगर निगम की भी इसमें गलती, नाला वाला साफ ही नहीं करवा रही। 1-2 मरतबा आता है, बस हल्का फुल्का साफ कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, और जब बारिश होगी तब ऐसे भरा रहेगा ये। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के तहत पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में कड़ाई के साथ वीकेंड लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। वीकेंड में आंशिक कर्फ्यू लागू है, इसके लिए बैरियर बनाए गए जगह जगह पर, सारे SHO CO अपने इंचार्जों को बाहर निकाला गया। अगर कोई भी इसका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है, उसका चलान किया जाता है, बैरियर की कार्रवाई की जाती है। सर, इस दौरान बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। जो बिना मास्क के घूम रहे उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको चलान भी किया जा रहा है, और जिन आवश्यक वस्तु की दुकानों को ये अलाउ किया है उसके फिर जो भी दुकानें खोल रही हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने लूट करने वाले 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, 635 नशीली गोलियां, 30,000 नगद, 2 SBI पासबुक, 2 HDFC पासबुक व ATM भी बरामद किया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइव वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय बैठक जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ व विशिष्ट अतिथि भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रमेंद्र जाखड़ की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस दौरान पार्षद संत राजू शर्मा, शिव कुमार
शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार विश्वकर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। जरूर किसी न किसी पार्टी से वही न करें तो विश्वकर्मा समाज में एक अपना योगदान देने के लिए बच्चे को जरूर उसको शिक्षा दें। जी जाके अपने थाने का चुनाव लड़ेंगे, बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत का लड़ेंगे, और महानगरों में आप जब पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे तब जाकर के आपको विजय जरूर मिलेगा। ये प्रसिद्धता पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और आज उनको भी चिंता है कि हमारे समाज के लोग अगर विधानसभा में जैसे। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ ने बताया। आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस है और उसके साथ साथ ये भारत सरकार का श्रम दिवस भी है और भारत के नए शिल्पकार और नव भारत के निर्माता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हमारे समस्त विश्वकर्मा समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम इस पावन दिन को दिल्ली का रामलीला मैदान के अंदर भव्य रूप में मनाएंगे और पूरे भारतवर्ष से कम 5 लाख की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मान्यवर प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस, विश्वकर्मा भगवान का पूजा दिवस और भारत सरकार का श्रम दिवस मनाने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा हूँ और उसी संदर्भ में मैं आज गोरखपुर में आया हूँ। हमारे माननीय राम कैलाश जी इस के आयोजक हैं आज की सभा के और हमारे सबके आदर्श और पथ प्रदर्शक हैं छेदीलाल जी विश्वकर्मा हमारे बीच में बैठे हैं। इनके मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश से भारी संख्या के अंदर वहाँ पर 17 सितंबर को लोग जाएंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये 17 सितंबर का सम्मेलन विश्वकर्मा समाज के भावी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा एक पर्व सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में ऑपरेशन हंट में चल रहे फरार अभियुक्त रोहन जायसवाल को पीपीगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेलीपार थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज राय की अध्यक्षता में थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के संभ्रांत और गणमान्य नागरिक के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। ऐसी कोई समस्या विभाग से संबंधित, पुलिस से संबंधित कोई समस्या हो तो आप बताएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर गोरक्ष प्रांत की समीक्षा योजना बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुषमा पांडे ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस दौरान मंच पर प्रभात राय, डॉक्टर विनय तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। का द्योतक है कि किस प्रकार से संगठन योजना बनाता है, त्वरित योजना बनाता है, किस प्रकार संपूर्ण योजना बनाता है और किस तरीके से स्थायी और नव निर्माणकारी योजनाओं को बनाते हुए नए सिरे से नए तरीके से कार्य करने को आगे आता है। ये इस बात का द्योतक है। तो आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर अपनी समीक्षा योजना बैठक करने जा रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय बहुत बीत चुका है और आपको बहुत देर तक अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी है। जो आपने पिछली बार लिया था उतना उसको आपने कितना कार्यान्वित कर पाए और कौन से ऐसे काम थे जो आप नहीं कर पाए और नहीं कर पाने के पीछे क्या कारण थे, इस पर हमका हमारा विचार होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना रिग्रेस होकर के, जितना निर्दयी होकर के आप अपनी समीक्षा लिमिटेशन थी, इसके कारण ये नहीं कर पाए, तो बिल्कुल रिग्रेस जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उस भाव से अपने किए गए कार्यों की हम समीक्षा करें। लेकिन उसके साथ साथ ही विकट हुई, जैसे रोज न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि तीसरी लहर जो है अगस्त के लास्ट वीक तक हो, उसका आगाज हो जाएगा। तो जैसा भी हो, समाज तो हम लोगों को अगर उसको हमारे ऊपर वो ऐसी स्थिति बनेगी कि हम इस तरीके का कुछ नया कर पाएंगे, उसके आधार पर हम समीक्षा करेंगे कि हम ये चीजें हम कर पाए। तरीके से कार्यक्रम से संबंधित समीक्षाएं हैं
उसी प्रकार उन कार्यक्रमों को लेकर के न केवल हम समीक्षा करेंगे बल्कि आगामी योजना। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन जहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, वहीं चिलचिलाती धूप में भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे में रविवार को एकाएक मौसम में परिवर्तन हुआ और सुबह से ही रुक रुक कर जमकर बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहाना हुआ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, अभी जो हम लोगों के पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई है, तो ये बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा, जिसमें उनके द्वारा जो ये रिपोर्ट दी गई है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये उन्होंने 19/7/2021 को मतलब यानी परसों का दिन उन्होंने भारी से अधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है और लगातार अभी ये बारिश बनी रहेगी अगले 2-4 दिनों तक। तो इसमें थोड़ा सा मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और ख़ास तौर से जब वाहन चलाएं तो हेलमेट का भी प्रयोग करें, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजघाट थाना क्षेत्र में निर्मम तरीके से सिर पूछकर की गई युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मुख्य प्रधान प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बस्ती डिपो एवं राप्ती नगर डिपो का किया निरीक्षण। मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम के अधिकारियों के दावों की हकीकत, शहर के विभिन्न जगहों पर हुआ जल जमाव। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद पुलिस वीकेंड लॉकडाउन का कड़ाई के साथ करा रही है पालन। कैंट थाने की पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को अवैध तमंचा व चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय बैठक हरियाणा के राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। ऑपरेशन हंट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बेलीपार थाना प्रभारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर गोरक्ष प्रांत की समीक्षा योजना बैठक हुई संपन्न। और जमकर हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से मिली राहत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।